आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 8 मार्च 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार महिलाओं को पुरुषों के समान खड़ा करने के उद्देश्य से कई योजनाएं चला रही है। थोड़ा जागरूक रहकर आप भी इनका लाभ उठा सकती हैं। कई महिलाएं इनका लाभ उठा भी रही हैं, इसलिए हमें जानना चाहिए कि सरकार महिलाओं को क्या क्या छूट और रियायतें प्रदान करती है। मसलन मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण और नौकरी में 33% रिजर्वेशन जैसी कई योजनाएं हैं। आइए बताते हैं महिलाओं को क्या क्या सुविधाएं हैं। महिलाओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा के अलावा 6 महीने का वैतनिक मातृत्व अवकाश एवं नौकरी में 33% आरक्षण के अलावा नगर निगम और पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। इन आरक्षित सीटों पर महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं। महिला को प्रॉपर्टी खरीदने में कोई छूट नहीं है, पर यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या बेटी को सह मालिक बनाता है तो स्टाम्प ड्यूटी 1000 रुपये और 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस ही चुकानी होगी। वहीं बहू को सह मालिक बनाने पर 1% स्टाम्प ड्यूटी के साथ अन्य खर्च नियमानुसार ही रहेगा, जबकि बेटे को सह मालिक बनाने पर प्रॉपर्टी के संबंधित हिस्से की मार्केट वैल्यू की 12.50% राशि स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन समेत अन्य फीस जमा करनी होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं के नाम पर ही रजिस्ट्री हो रही है। यदि महिला के नाम कोई जमीन नहीं है तो उसमें महिला का नाम शामिल करना अनिवार्य है। बालिकाओं को 6वीं, 10वीं और 11वीं में प्रवेश लेने और आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए कन्या साक्षरता राशि प्रदान की जाती है। गांव की बेटी योजना में भी 12वीं में 60% अंक लाने पर प्रतिमाह 500 रुपये की राशि 10 माह तक उपलब्ध कराई जाती है। महिला दिवस के दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान सुबह से ही सक्रिय दिख रहे हैं। महिला सुरक्षा कर्मियों के सुरक्षा घेरे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह ही सीएम हाउस से निकल गए हैं। इस दौरान उन्होंने सड़क पर महिला सफाई कर्मियों से बात की है, साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी है। महिला दिवस के दिन सीएम शिवराज ने भोपाल की सड़कों पर झाड़ू लगाई है। झाड़ू लगाने के बाद सीएम ने सड़क पर ही महिला सफाई कर्मियों के साथ चौपाल लगाई। इसके बाद उन्होंने चाय की चुस्की के साथ चर्चा शुरू की। महिलाएं सीएम को सामने देख बोलने में संकोच कर रही थीं। इस दौरान सीएम ने उनसे पूछा कि तुम लोग कुछ बताओ। साथ ही सीएम ने पूछा कि महिलाओं के लिए और क्या होना चाहिए। महिला सफाई कर्मियों ने सीएम से कहा कि हमारे आने का टाइम तो होता है, लेकिन जाने का कोई समय नहीं होता है। इस पर सीएम ने कहा कि ये तो विभागीय मसला है। यही नहीं, सीएम शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में भी आज पूरी तरह से महिलाएं तैनात हैं। महिला दिवस के दिन सीएम की सुरक्षा पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में है। सीएम ने कहा कि मैंने यह दिखाने की कोशिश की है कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। सीएम ने कहा कि आज महिलाएं सफाई करने से लेकर अंतरिक्ष तक में जा रही हैं। वे हर काम बखूबी से करना जानती हैं। कई बार पुरुषों की अकड़ बहनों को पीछे रखती है। महिला दिवस पर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन सफाई कर्मी बहनों के कल्याण के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। लव जिहाद रोकने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा से धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विपक्षी दल कांग्रेस ने विधेयक के प्राविधानों का विरोध किया। सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया है कि बेटियों को बचाने के लिए इस विधेयक की आवश्यकता थी। विधेयक पारित होने के बाद सदन में जय श्री राम का उद्घोष भी किया गया। शुक्रवार को सदन में इस पर चर्चा प्रस्तावित थी, लेकिन अन्य कार्यों में समय अधिक लगने की वजह से इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी। सोमवार को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक को भी चर्चा करके पारित किया जाएगा। सरकार इन कानूनों को अध्यादेश के माध्यम से प्रभावी कर चुकी है। वहीं नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के खातों में दूसरी किस्त की राशि जमा होनी है। इसके लिए 12 मार्च को कार्यक्रम प्रस्तावित है, इसलिए संभावना है कि इसके बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित हो जाए।
उधर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों को चुनाव के लिए तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बिजली कंपनियों ने राजस्व वसूली अभियान के तहत बड़े बकायादारों के नाम सार्वजनिक करना शुरू कर दिया है। चौक चौराहों पर बड़े बड़े पोस्टर लगाकर इनके नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं। बकायादारों से जुड़े प्रतिद्वंदी इन पोस्टरों को इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल कर रहे हैं। इस वजह से बकायादारों में हड़कंप मचा हुआ है। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सुल्तानिया जोन कार्यालय ने बीते दिनों 10 बड़े बकायादारों के पोस्टर चौराहे पर लगाए थे। इनमें से तीसरे नंबर पर शामिल एक बकायादार पर 1,30,000 रुपये बकाया था, जो कि वह सालों से जमा नहीं कर रहा था। उक्त बकायादार ने जैसे ही पोस्टर में नाम देखा तो 2 दिन के भीतर 1 लाख रुपये जमा कर दिए। इसके बाद कंपनी ने पोस्टर में उक्त बकायादार के नाम पर अलग से टेप लगा दिया है। यही स्थिति भोपाल के सभी जोन में पोस्टर लगाने के बाद बन रही है। कंपनी ने पुराने शहर में 64 बड़े बकायादारों के नाम सार्वजनिक किए हैं। इन सभी के विद्युत कनेक्शन भी काटे हैं। यहाँ तक कि बड़े बकायादारों की दुकान गाड़ी कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। मीनाक्षी वर्मा आज प्रदेश की गृह मंत्री हैं। मीनाक्षी गृह मंत्री बनकर दिन भर लोगों की शिकायतें सुनेंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आरक्षक मीनाक्षी को खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपनी कुर्सी पर बैठाया। इसके बाद वे खुद बगल की आम जन की कुर्सी पर बैठे। इस अवसर पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मीनाक्षी वर्मा आज मध्य प्रदेश की गृह मंत्री हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल की जा रही है। गृह मंत्री ने बताया कि भोपाल में महिला आरक्षक मीनाक्षी वर्मा महिला मार्शल में तैनात है। वे मेरे निवास कार्यालय पर सुरक्षा में तैनात रहती हैं। भारत ही एक देश है जो महिलाओं को मां की तरह सम्मान देता है। भारत ही एकमात्र देश है जो देश को मां का दर्जा देता है। यह उसके लिए सबसे ऊपर है। किसी और देश को देख लो, क्या वे अपने देश को इस तरह के किसी सम्मान या दर्जे से पहचाने जाते हैं, चाहे पाकिस्तान हो या दूसरा कोई देश। भारत में महिलाओं को सम्मान हमारी संस्कृति है और हम इसी से जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश विधानसभा की कमान महिलाओं को सौंपी गई है। विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ जब आसंदी पर महिला विधायक बैठी और प्रश्नकाल की कार्रवाई हुई। विधानसभा में आज सदन की कार्रवाई से लेकर सुरक्षा का जिम्मा भी महिलाओं के हाथ में दिया गया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का अनुपम उदाहरण विधानसभा में आज पेश हुआ। अमूमन विधानसभा में सुरक्षा कर्मी पुरुष रहते हैं, लेकिन आज मार्शल की भूमिका भी महिला सुरक्षा कर्मियों को सौंपी गई। महिला दिवस के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने महिला मार्शल के साथ सदन में प्रवेश किया। अध्यक्ष का दंड लेकर सदन में महिला मार्शल पहुंची। अध्यक्ष ने आसंदी पर बैठते ही महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि आज विधानसभा की कार्रवाई का संचालन महिला विधायक करेंगी। अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक एवं सभापति झूमा सोलंकी को आसंदी पर आमंत्रित किया। इसके बाद विधानसभा में प्रश्नकाल की प्रक्रिया शुरू हुई। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भोपाल, इंदौर के बाद खरगोन में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। जिले के एक थाने में टीआई समेत 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। जिला मुख्यालय खरगोन से 40 किलोमीटर दूर भीकन गांव थाने के थाना इंचार्ज महिला आरक्षक सहित 9 आरक्षक कोरोना संक्रमित हैं। जैसे ही ये सूचना फैली, पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। भीकन गांव के सरकारी अस्पताल में रविवार को 23 पुलिस कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट किया गया। इनमें से भीकन गांव थाना इंचार्ज सहित 9 पुलिस कर्मचारियों के कोरोना निकलने के चलते खलबली मच गई। इनमें एक महिला आरक्षक भी कोरोना पॉजिटिव है। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने इसकी पुष्टि भी की है। भीकन गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर
डॉक्टर जी.एस. तावड़े ने कहा कि भीकनगांव थाने के 23 पुलिस कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट किया गया। इनमें से थाना इंचार्ज सहित 9 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक महिला आरक्षक भी कोरोना पॉजिटिव है। सभी को क्वारंटाइन किया गया है। गौरतलब है कि जिले अब तक 5,562 कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं। इनमें से 110 की मौत हो गई है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सोमवार 8 मार्च 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 9 मार्च 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते ही हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।